अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट एकेडमी से मैं समीर खान। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इंडेक्स नंबर का। तो आपको मालूम होगा इंडेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें कंपलसरी ये पेपर में आता है, आइडियल स्टूडेंट के लिए भी, हमारे कॉलेज स्टूडेंट के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए आता है। तो आपको इसमें देखना है जैसे कि आपका लेस पेयर दिया गया है, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में आईएल कहते हैं। पेजेस इंडेक्स नंबर दिया है, उसे हम आईपी कहते हैं। और फीचर्स इंडेक्स नंबर आईएफ। तो ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म होता है आपका आईएल, आईपी, आईएफ। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? तो क्वेश्चन आपके दो टाइप से आते हैं। देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट आईएल, आईपी, आईएफ। तो आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि आपको आईएल, आईपी मालूम करना है और आईएफ मालूम करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट आईएफ। देखिए आईएफ आपको मालूम ही होगा कि आईएल, आईपी के बाद ही आप आईएफ निकाल सकते हैं। यानी आईएल को और आईपी को इनटू करेंगे आप तो आपका आंसर आता है। तो आपको अगर ये भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको कब होती है? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन आपको बाय हार्ट हो जाएंगे कि हाँ हमें इस टॉपिक से, इस लेसन से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये और ये टाइप के दो क्वेश्चन आपको आते हैं इंडेक्स नंबर के, और कंपलसरी पेपर में आते ही आते हैं। कॉलेज स्टूडेंट के भी आते हैं और हमारे आइडियल स्टूडेंट के भी। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तरीके में भी होते हैं। देखिए 1969 और 1970 एक टाइप से ऐसे भी होते हैं, और एक होता है बेस ईयर, करंट ईयर। तो देखिए यहाँ दिया है 1969 में प्राइस तो पहले का है, तो इसे हम लोग कभी भी मानते हैं P0। इसे कभी भी हम लोग मानते हैं P0। और ये दिया है हमारा क्वांटिटी, तो ये होता है हमारा Q0। और ये हमारा 1970 का है, तो ये हो जाता है P1 और ये हो जाता है हमारा Q1। तो देखिए इस तरीके से आप फॉर्मेट में मालूम कर सकते हैं। बस फॉर्मेट कभी इधर उधर भी होता है, तो आपको ये याद रखना है। पहले जो आता है 69 तो वो आपका P0 Q0 और 1970 हो जाएगा तो आपका P1 Q1। अब आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आते होंगे, जैसे आप देखेंगे बेस ईयर, करंट ईयर। बेस ईयर पहले का होता है, करंट ईयर यानी बाद का होता है। तो देखिए ये दिया है प्राइस, तो इसे आपको मान लेना है P0 और उसका क्वांटिटी दिया है, तो इसको भी आपको मान लेना है Q0। ठीक है। अब इसमें दिया है करंट ईयर, तो मैंने बताया था ये बाद का होता है, तो ये P1 Q1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं और आते ही हैं। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए आईएल, आईपी, आईएफ, तो ये तीनों आज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट आईएफ। आईएफ मालूम करने के लिए आपको आईएल, आईपी कंपलसरी मालूम करना होगा। जब ये दोनों चीज़ें आप मालूम कर लेंगे उसके बाद आप आईएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि 1969 है और 1970 है। अगर यहाँ बेस ईयर, करंट ईयर होता तो आप पहले से मालूम कर लेते। तो ये आपका कभी भी ये जो प्राइस होगा ये आपका P0 होगा और ये Q0 होगा, और ये आपकी प्राइस P1 होगा और ये Q1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पहले से आपको इस फॉर्मेट में मालूम रख लेना है। कमोडिटी दिया गया है, राइस है, तो ये सारे प्राइस थे उनके पास, इतनी क्वांटिटी थी। और 1970 में देखेंगे तो ये टाइप से आपको दिया गया है। अब आप इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया है, अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो अगर जिसने भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं कि आपका फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या था, तो क्या रख के आपको मालूम करना है। अब हम लोग रखेंगे इसमें, वो प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, और P1 Q1 को इंटू 100 करना है। तो देखिए ये हो गया आपका आईएल का फॉर्मेट हो गया है। तो आप यहाँ रख सकते हैं आईएल का। तो आपको P1 को Q0 से इंटू करना है और आपका P0 को Q0 से इंटू करना है। जो वैल्यू आएगी उनको प्लस करके यहाँ आप आईएल मालूम कर सकते हैं। अभी हम लोग इस फॉर्मेट में करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास दिया गया है, पहले क्या मालूम करना है आपको P1। तो P1 कहाँ है, ये है, और उसके साथ Q0, तो इसको इससे इंटू कर देंगे। 10 इंटू 3 30 होता है। फिर उसके बाद आपको करना है 1.9 इंटू क्या करना है आपको 8, तो ये हो जाएगा 15.2। उसके बाद करना है 1.2 इंटू 6 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 7.2। उसके बाद आपका 1.6 को इंटू करना है आपको 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब उसके बाद 6 को इंटू करना है 14 से, तो 6 इंटू 14 कर लिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका 84।
टोटल बाद में करेंगे, पहले इसको और फिर इसको मालूम करके टोटल करेंगे और यहाँ फॉर्मूले में रख के इसे सॉल्व करेंगे। अब ये रख लिया हमने। अब P0 Q0, तो देखिए P0 ये है, Q0 ये है, तो 2 10 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.5 इंटू 8 करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 12। उसके बाद 6 1 6, फिर उसके बाद 1.2 इंटू 5 कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 6। उसके बाद 4 को इंटू 14 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 56। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारी वैल्यूओं को मालूम कर लिया, यानी IL मालूम करने के लिए इस फॉर्मेट को हमने इस फॉर्मेट में रखा है, इस फॉर्मूले को हमने इस फॉर्मेट में रखा है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसे टोटल कर लेंगे, तो टोटल करना है हमें। टोटल करेंगे 30 प्लस 15.2 प्लस 7.2 प्लस 8 प्लस 84, तो ये हो जाएगा आपका 144.4, ये आ गया आपका। उसके बाद आपको ये प्लस करना है 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 56, तो ये हो गया आपका 100। अब हमने इसको मालूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मूले में ले आएंगे। तो हमने मालूम कर लिया कि P1 हमारा आया है 144.4 और P0 Q0 आया हमारा, तो देख सकते हैं आप P0 Q0 100 आया और आपका P1 Q1 आया 144.4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 100। यहाँ आप कर लीजिए इंटू 100। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका IL क्या आया। इसको इससे इंटू कर लीजिए, इससे डिवाइड कर लीजिए, तो 144.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो देखिए आपका आंसर आ गया 144.4। ये आपका IL पता चल गया। अब आपको पता करना है IP का, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने रख लिया। अभी इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में ला के रखना है हमें। तो पहले रखना है हमें P1 Q1 और यहाँ बाद में P0 Q1, तो इस फॉर्मेट में मैं रख देता हूँ। तो देखिए अब आपका P1 Q1 क्या है, ये है P1 Q1, तो 3 2 कर देंगे 12 को, तो ये हो जाएगा 3 12 36। उसके बाद 1.9 इंटू 10 कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 19। फिर उसके बाद 1.2 को इंटू कर लेंगे 10, 1.2 को इंटू 10 करना है हमें, तो 1.2 इंटू 10 ये हो जाएगा 12। उसके बाद 1.6 को इंटू करना है 8 से, 1.6 इंटू 8 ये हो जाएगा 12.8। अब 620 को करना है, यानी 6 इंटू 20 कर लेंगे, तो ये 120 हो गया आपका। तो देखिए हमने मालूम कर लिया P1 Q1 की वैल्यू पूरी मालूम कर ली, बाद में प्लस करेंगे अब P0 Q1। तो देखिए P0 यानी प्राइस 0 क्वांटिटी 1, तो ये P0 Q1 ये इसको इससे इंटू करना है, तो 2 इंटू 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 24। उसके बाद 1.5 इंटू 10 कर लीजिए, 1.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये 1 10 10। अब 1.2 को इंटू कर लीजिए, 1.2 इंटू 8 कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 9.6। अब 4 को इंटू कर लीजिए 20 से, तो ये हो जाएगा 80। तो देखिए मैंने इस फॉर्मेट को यानी इस फॉर्मूले से इस फॉर्मेट में रख के सारी वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इसे भी प्लस कर लेंगे हम। तो देखिए प्लस करने जाएंगे 36 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 12.8 प्लस 120, तो ये हो गया आपका 199.8। उसके बाद हम लोग करेंगे 24 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 9.6 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 138.6। तो ये आ गया। अब इसको हम इस फॉर्मेट से हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा IP क्या आया है। तो P1 Q1 कितना आया है आपका 199.8, डिवाइड कर देंगे आप 138.6 इंटू 100,
अब 199.8 को इंटू 100 कर लेंगे और डिवाइड बाय 138.6 से डिवाइड कर लेंगे। तो 199.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 19,980 डिवाइड बाय कर लेंगे आप 138.6, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपी क्या आया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 19,980 डिवाइडेड बाय 138.6, तो ये आ गया आपका 144.16। अब इसे हम क्या मालूम करना है, हमारे क्वेश्चन में आई एफ का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आई एफ इज इक्वल टू रूट आई एल इंटू आई पी। तो देखिए आपने आई एल मालूम कर लिया है, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। लेंगे आई पी को, हमने इसे और इसे ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें इस फॉर्मूले में रख देंगे उसको। तो आई एल आपका आया है 144.4, रूट में लेना है हमें 144.4 इंटू करना है आई पी 144.16। अब इसको इससे इंटू कर लेना है आपको, तो 144.4 इंटू 144.16 इंटू करने पे ये आपका आ गया है 20816.70। तो ये आपका आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपल से करना है आई एफ को। आ गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए 208, देखिए 208 लिया हमने, 16 लिया हमने, 20816 लिया हमने 0.70। तो देखिए ये वैल्यू को इसमें हमें कैल्सी में लेना है, कैल्सी में हमने ले लिया है। अब सिर्फ ये लास्ट में आपको ये जो रूट इंटू दिख रहा है इसको सिर्फ प्रेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आया है 144.28। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी डाउट है आपको, अभी तक हमारे जितने भी मैंने वीडियो अपलोड्स किए हैं हमारे, जैसे कि इंडेक्स नंबर के किए मैंने आपको, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किए मैंने आपको, मेज़र ऑफ डिस्पर्सन के किए मैंने आपके। तो जो भी आपको डाउट आता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जो भी डाउट है मैं आपको वहाँ से सॉल्व करके बताऊँगा।